हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 2.4। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 2.3 तक पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए इसमें आप लोग क्या करेंगे, जो 2.4 प्रश्नावली है, क्वेश्चन को पढ़ के पहले समीकरण बनाएंगे। जैसे इससे पहले आप लोगों ने समीकरण बनाया था क्वेश्चन को पढ़ के, तो उसी तरह से समीकरण बनाना है और फिर समीकरण को हल करके चर जो होगा उसका मान निकालना है। तो देखते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ है। अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। जो पूछा है हम लोग वही मान लेंगे। लिखेंगे माना सोची गई संख्या बराबर x। हम लोगों ने सोची गई संख्या को x मान लिया। कहा है अमीना एक संख्या सोचती है, तो हम लोग सोची गई संख्या पता नहीं है क्या सोची है, वही निकालना है हमको। क्वेश्चन को सॉल्व करके वही निकालना है कि वो कौन सी संख्या सोची है। तो जब तक हमको नहीं पता है वो संख्या कौन सा है, उसको हम लोग x मान लिए। सोची गई संख्या को x मान लिया। अब देखिए क्या कह रहा है, जैसे क्वेश्चन में दिया होगा वैसे हम लोग प्रश्न को बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार या प्रश्न के अनुसार। इसका मतलब होता है अब हम लोग जो प्रश्न दिया उसके हिसाब से क्वेश्चन को ये बना रहे हैं। यहाँ पर ये वर्ड में लिखा है, इसको हम लोग मैथ के भाषा में लिखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है वह, कौन वह, अमीना, इसमें से 5/2 घटाकर क्या करती है, जो संख्या सोची है पता नहीं है तो हमने x माना कि वह x सोची है। तो इसमें से क्या करती है वो 5/2 घटाकर, और जो परिणाम मिलता है घटाने पर जो मिलेगा, तो क्या मिलेगा घटाने पर। देखिए इसी में से घटाना है क्योंकि वह संख्या पता नहीं है। इसमें से घटाती है कितना, 5/2। इसमें से 5/2 घटाती है मतलब माइनस करती है। तो देखिए हमने इतना लिख दिया कि इस संख्या में से जो सोची है, हमने x सोचा था, तो x में से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब ये जो मिला हमको x माइनस 5/2, इसमें क्या करती है, 8 से गुणा करती है। देखिए कह रहा है 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है, अब जो ये पूरा परिणाम मिला वह क्या है, किसके बराबर है। देखिए कह रहा है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। ये जो परिणाम हमको मिला वह सोची गई संख्या का कितना गुना है, गुना मतलब गुणा कर देंगे, 3 गुना। इस संख्या का 3 गुना है, तो हम लोग 3 से गुणा कर दिए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है अमीना ने एक संख्या सोचा, उसमें से 5/2 को घटाया, जो परिणाम मिला मतलब जो इतना मिला उसमें फिर से क्या किया, 8 से गुणा किया। अब जो परिणाम मिला वो कितना है, वो सोची गई संख्या का 3 गुना है। मतलब सोची गई संख्या x था, उसका 3 गुना मतलब 3 का गुणा कर देंगे। तो ये जो परिणाम है वो सोची गई संख्या का 3 गुना है, मतलब उसके बराबर है। अब देखिए वही सोची गई संख्या निकालना है हम लोगों को। अब हल करके क्या निकालना है, x का मान निकालना। वही तो सोची गई संख्या है, तो हम लोग हल करते हैं कैसे। देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे। ब्रैकेट तोड़ेंगे, ये बाहर वाला जो संख्या होता है ब्रैकेट के, बारी बारी से अंदर वाले दोनों में इसका गुणा हो जाता है। जैसे 8 का एक बार x में गुणा होगा, ऐसे लिखेंगे 8 गुणा में x। चिन्ह भी देखिए दोनों का प्लस है तो प्लस है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा। अब 8 का गुणा इसमें भी होगा, 8 गुणा में 5/2, तब ब्रैकेट टूट गया। देखिए ब्रैकेट के बाहर जो संख्या होगा बारी बारी दोनों में इसका गुणा होता है, और इधर बराबर 3x है। अब देखिए 8 का जब x में गुणा करेंगे तो 8x लिखेंगे, और माइनस यहाँ देखिए ये 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, 2 चौक 8।
यहाँ क्या बचा 4 और 5, 4 और 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20 बराबर 3x। हमने आप लोगों को बताया था समीकरण हल करने के लिए चर को एक तरफ करते हैं, तो देखिए 3x को हम लोग इधर ले आएंगे तो 8x पहले से है, 3x इधर प्लस में है, बराबर की इधर आएगा तो माइनस में होगा, और बराबर इस 20 को उधर ले जाएंगे। हमने कहा था चर को बाएं तरफ, अचर जो अकेले होगा उसको दाएं तरफ करते हैं, तो -20 को जब बराबर के इधर लाएंगे तो +20 हो जाएगा। अब देखिए 8x में से 3x हम लोग घटा सकते हैं, आएगा 5x बराबर यहाँ आया 20। हम लोग क्या करते हैं लास्ट में जो चर के साथ में ये अचर होगा उसको भी उधर भेज देते हैं, तो 5 देखिए इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो x बराबर हो जाएगा 20/5। भाग करेंगे तो आएगा 4, यानी कि हमको x बराबर क्या मिल गया 4। हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, सोची गई संख्या, देखिए x था, x बराबर आ गया 4 लिखेंगे, इसलिए सोची गई संख्या बराबर 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी है, तो इसी तरह सॉल्व करना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान क्या यहाँ पर देना है, देखिए कहा है दो संख्या में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। जब पहली को कह रहा है कि दूसरी की 5 गुनी है तो हम लोग मानेंगे कौन, सबसे पहले दूसरी मानना पड़ेगा, क्योंकि पहली तो उसी से निकल जाएगा कि पहली 5 गुनी है, तो हम लोग मानेंगे क्या दूसरी संख्या। हम लोग लिखेंगे माना दूसरी संख्या बराबर x। हम लोग दूसरी को क्यों मानेंगे, क्योंकि पहली को तो कह रहा है पहली जो संख्या है दूसरी की 5 गुनी है, तो पहली तो हमारा निकल जाएगा दूसरी वाले से, यानी कि हमको मानना क्या है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या को x हमने माना, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या क्या हो जाएगी, कह रहा है पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, तो दूसरी का कितना गुना है 5 गुना, मतलब 5 से गुणा कर देंगे, तो यही हमको पहली संख्या मिल गई। कह रहा है पहली संख्या दूसरी की 5 गुना है, तो दूसरी का 5 गुना कर दिए, गुना मतलब गुणा। अब देखिए दोनों संख्या जब हमने मान लिया, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है। अब हम लोग प्रश्न के अनुसार लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब अब प्रश्न क्या कह रहा है उसके हिसाब से हम लोग समीकरण बनाते हैं। कह रहा है देखिए प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर हम लोग दोनों संख्या में क्या करेंगे 21 को जोड़ेंगे, तो कह रहा है पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है। पहले पहली संख्या कहाँ है, तो हम लोग पहले पहली वाला संख्या लिखेंगे और इसमें कितना जोड़ेंगे 21 जोड़ेंगे। कह रहा है प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ना है, तो पहली संख्या ये है, तो इसमें हम लोग 21 जोड़ दिए। पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है, ये कितना गुना हो जाता है दूसरे वाले का 2 गुना, लेकिन उसमें भी कितना जोड़ना है 21 जोड़ना है, x + 21, तो प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ देना है। उसके बाद जो पहली संख्या है, यानी कि ये पहली संख्या है दूसरी की 2 गुनी हो जाती है, दूसरी की कितना गुना हो जाता है 2 गुना हो जाता है, तो दोनों में 21 हमने जोड़ दिया। अब जो पहली संख्या है वो क्या हो जाती है दूसरी की 2 गुना, 2 से हम लोग क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, इसमें 2 का कर देंगे गुणा, क्योंकि कह रहा है कि दोनों संख्या में 21 जोड़ने पर पहली जो संख्या होगी ये पहली संख्या हो गई, दूसरी में क्या हो जाएगी उसकी 2 गुना हो जाएगी, दूसरी की 2 गुना, मतलब 2 से गुणा कर दिए। हम लोग हल कर लेते हैं, तो 5x + 21 बराबर 2 से दोनों में गुणा करेंगे, 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x, सब प्लस में है तो प्लस ही लिखेंगे, 2 का 21 में गुणा करेंगे तो 42। अब देखिए
चर को हम लोग बाएं तरफ, जो अकेले में अचर है उसको दाएं तरफ करेंगे। तो 5x, ये 2x को इधर लाएंगे तो माइनस में 2x होगा क्योंकि प्लस में है, बराबर 42 यहाँ है, 21 को इधर ले जाएंगे, इधर प्लस में, इधर आया तो माइनस में। 5x में से 2x को घटाएंगे तो 3x होगा, 42 में से 21 को घटाएंगे तो 21 होगा। अब देखिए हमको लास्ट में 3 को भेजना है, इधर गुणा में है तो इधर देखिए अब हमको 3 को भी इधर भेजना है, तो 3 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में होगा, तो x बराबर हो जाएगा 21 बटा में 3। भाग जब करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 7। तो हमको क्या करना था, संख्याएं ज्ञात कीजिए पूछा है, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए पहली संख्या बराबर, पहली संख्या देखिए हमने क्या माना था, 5x माना था हमने, तो 5 और गुणा में x का मान आया हमारा 7, तो x के जगह पर 7 रखेंगे तो हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 35। तो पहली संख्या हमारी आ गई 35, ये आंसर हो गया। दूसरी संख्या हमने क्या माना था, दूसरी संख्या को हमने x माना था, तो x का मान देखिए कितना आया है, 7 आया है, तो x की जगह पर 7 लिखेंगे, तो दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 7। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया, 2 अंकों वाली दी गई संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जब संख्या पूछा है और अंकों का स्थान बदलने के लिए, ऐसे जब भी क्वेश्चन में दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अंकों का स्थान जब भी बदलने के लिए देगा तो क्या करेंगे, हम लोग इकाई और दहाई में मानेंगे संख्या को। क्योंकि आप लोग देखते हैं, ये मान लीजिए कोई भी संख्या दिया हो तो आप लोग जानते हैं इकाई होता है, दहाई होता है, मतलब संख्या में 2 अंक हो गए। अब देखिए कह रहा है 2 अंकों वाली दी गई संख्या के अंकों का योग 9 है, तो हम लोग इकाई और दहाई मान लेंगे। लिखेंगे माना इकाई बराबर, हम लोग लिखेंगे माना इकाई बराबर x, तो देखिए दहाई क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो दहाई बराबर क्या होगा, कह रहा है 2 अंकों वाली दी गई संख्या का 2 ही अंक है, मतलब इकाई और दहाई होंगे। संख्या में 2 अंक हैं तो क्या क्या होंगे, इकाई और दहाई, तो इसलिए हम लोग इकाई दहाई मानेंगे, संख्या ही पूछा है। तो अभी देखिए इकाई हमने x मान लिया, कोई भी मान सकते हैं पहले, चाहे इकाई चाहे दहाई। इकाई को हमने x मान लिया। देखिए 2 अंकों वाली दी गई संख्या के अंकों का योग 9 है, योग मतलब जोड़ 9 है। कह रहा है ऐसे, जैसे मान लीजिए ऐसे हम लोग लिख लेते हैं, एग्जाम्पल आप लोग समझिए। देखिए ये 2 अंक हमने लिखा, 2 अंक वाली संख्या, कह रहा है अंकों का योग 9। देखिए 6 और 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9, तो वही कहा है अंकों का योग 9 है। अब मान लीजिए हम लोगों ने, हमको ये 9 पता रहे, अगर हमने केवल ये मान लिया, हमने केवल इकाई वाला मान लिया, देखिए हमने इकाई मान लिया, तो दहाई वाला संख्या हम कैसे लिखेंगे, दहाई वाला संख्या, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो योग होगा, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 2 संख्याओं का, इसको हटा दिए, मान लीजिए ये पता नहीं है हमको, एक संख्या हमने 3 मान लिया और हम लोग जानते हैं योग दोनों का कितना होगा, दोनों जोड़ने पर कितना होगा, 9। तो हम लोग क्या करेंगे, योग में से इकाई वाला संख्या अगर घटाना तो कितना आएगा, 6, यानी कि हम लोग समझ गए यहाँ 6 रहेगा। यानी कि योग में से हम लोग क्या करेंगे, इकाई वाला घटाएंगे तो हमको दहाई वाला संख्या मिलेगा। योग कितना है, 9 है, तो 9 में से अगर हम लोग इकाई वाला घटा लेते हैं तो ये हमको क्या मिल गया, ये मिल गया दहाई का संख्या। जैसे यहां समझ सकते हैं, इकाई हमको पता है, दहाई पता नहीं है, योग में से हम लोग इकाई वाले को घटाएंगे तो दहाई मिल जा रहा है। उसी तरह से ऐसे बीजगणित वाले में भी होता है, इकाई हमने मान लिया, योग में से, योग 9 है, देखिए योग में से हमने इकाई को घटाया
और जो ये संख्या बन गया ये क्या हो गया, दहाई हो गया। तो देखिए इकाई दहाई जब हम लोग मान लिए तो हम लोग संख्या भी यहां लिख सकते हैं, लिखेंगे संख्या, क्योंकि संख्या ही पूछा है क्वेश्चन में। संख्या बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कोई भी जो संख्या दिया होता है, ऐसे मान लीजिए दे दिया, ऐसे दे दिया, कुछ भी दे दिया, ऐसे दे दिया, ये जो संख्या होता है ये कैसे लिखा हुआ है, ये 2 का मान कितना है यहाँ 20 है, तभी 20 और 3 जोड़ के 23 हुआ है। ये संख्या का ओरिजिनल मान ऐसे होता है। देखिए इस संख्या को लिखना हम लोग तो ऐसे लिखेंगे 2 गुणा में 10, 2 में किसका गुणा हुआ है, दहाई। देखिए इकाई दहाई है, दहाई का मतलब होता है 10, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100, आप लोग जानते हैं। तो ये जो दहाई है, दहाई में हमेशा 10 का गुणा हुआ रहता है और इकाई उसमें जोड़ा गया रहता है। अब देखिए इसको हल करेंगे, 2 का 10 में गुणा 20 और 3 23। इसी तरह से मान लीजिए ये जो 53 संख्या, इसमें क्या छुपा हुआ है, 5 में गुणा हुआ है 10 का, दहाई मतलब 10, और जोड़ा गया है किसको, 3 को, तब देखिए ये होता है 53। इसी तरह से मान लीजिए अब हमको बीजगणित वाले में संख्या बनाना है, इकाई दहाई, तो क्या करेंगे, दहाई में हमेशा किसका गुणा हुआ रहता है, 10 का। देखिए 10 का हम लोग गुणा कर रहे हैं किसमें, दहाई हमारा है 9 माइनस एक्स में। दहाई में 10 का संख्या में कैसे बनता है, ये जो संख्या कैसे बनता है, ऐसे, मतलब दहाई में 10 का गुणा हुआ रहेगा और इकाई उसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखिए ये हमारा बीजगणित में भी संख्या बन गया। यही हमको पूछा है, ये संख्या बताइए, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया ऐसे संख्या। अब हम लोग लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, कह रहा है अंकों का, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। कह रहा है इस अंकों का स्थान अगर बदल देते हैं तो जो संख्या बनेगी, कैसे, अंकों का स्थान बदलने का मतलब क्या हुआ, ये दहाई ये इकाई है, हम लोग क्या करेंगे, इसको दहाई इसको इकाई बनाएंगे, तभी तो अंकों का स्थान बदलेगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ 23 लिखा, अंकों का स्थान बदलने का मतलब क्या हुआ, इकाई को दहाई कर देंगे, दहाई को इकाई कर देंगे। इसी तरह से यहाँ दहाई ये है, इकाई ये है, तो इकाई को इधर, दहाई को हम लोग इधर करेंगे, मतलब ये 10 का गुणा हम लोग इधर करेंगे और इसको रहने देंगे, 10 का गुणा इधर होगा तभी तो दहाई हो जाएगा। तो हम लोग अंकों का स्थान बदलेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 10x और प्लस में 9 माइनस एक्स। देखिए 10 का गुणा हम लोग इधर कर देंगे और ये, तब 10 का गुणा जब इधर करेंगे तो दहाई ये हो जाएगा और 9 माइनस एक्स इकाई हो जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, ये जो अंकों का स्थान बदलने से प्राप्त संख्या है, ये दी गई संख्या से, जो ये दी गई संख्या उससे 27 अधिक है। इस संख्या से, देखिए इस संख्या से, ये पूरा संख्या ये है, इस संख्या से 27 अधिक, अधिक के लिए जोड़ते हैं, 27 जोड़ लेंगे, हमारा ये समीकरण बन गया। अब इसी को हल करना है। हल कैसे करते हैं, देखिए ब्रैकेट पहले तोड़ लेंगे, दोनों तरफ है 10x, यहाँ कोई संख्या गुणा करने वाला नहीं है, दोनों में प्लस है, प्लस का ही गुणा करेंगे, प्लस प्लस का गुणा होगा तो प्लस ही रहेगा 9 और प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस ही रहेगा x, बराबर। इधर देखिए इस ब्रैकेट के बाहर 10 है तो ब्रैकेट वाले में 10 से इस दोनों में गुणा कर लेंगे, 10 का 9 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 10 का 9 में गुणा 90, 10 का x में गुणा, देखिए प्लस माइनस है तो माइनस रहेगा, 10 का x में गुणा करेंगे तो 10x। अब देखिए इसका इस दोनों में हुआ, ब्रैकेट टूट गया, यहाँ देखिए क्या है, प्लस में x है और प्लस में 27 है। अब हम लोग क्या लिखते हैं, चर वालों को एक तरफ बाएं तरफ करेंगे और अचर वाले जो अकेले हैं उसको दाएं तरफ करेंगे। तो देखिए 10x यहाँ है, माइनस x यहाँ लिख लेते हैं और फिर यहाँ से इसको लाते हैं, देखिए माइनस 10x को प्लस बराबर किधर लाएंगे तो प्लस में 10x होगा और प्लस x को बराबर किधर लाएंगे तो माइनस में x होगा और बराबर यहाँ क्या बचेगा, देखिए 90 पहले से है, अचर में 27 पहले से है
और देखिए इस 9 को हम लोग इधर ले जाएंगे तो माइनस में 9 होगा, क्योंकि इधर प्लस में है। हमने बताया था बराबर की इधर उधर ले जाएंगे तो चिन्ह बदलेगा। अब देखिए ये x वाला एक में हम लोग हल कर सकते हैं, 10x 10x 20x हो जाएगा। 20x में से देखिए 10 10 20x हो जाएगा, और x वाला दोनों माइनस में है, एक x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। और बराबर इधर देखिए 90 27 प्लस में है तो जोड़ लेंगे तो 117 हो जाएगा, और माइनस में 9 हो जाएगा। अब देखिए 20x में से 2x घटाएंगे तो 18x बराबर 117 में से 9 घटाएंगे तो 108। 18 इधर गुणा में है, उधर भेज देंगे भाग होगा, तो x बराबर 108 बटा में 18। 18 से 108 में भाग करेंगे, 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। x का मान कितना आया? 6 आया। अब हम लोगों को x का मान तो लिखना नहीं है, हमको तो संख्या बताना था, पूछा है संख्या, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए संख्या बराबर, देखिए संख्या यहां एक बार लिख लेते हैं, 10 गुणा में 9 माइनस x और प्लस में x, इतना दिया है संख्या, हम लोग मान रखते हैं। देखिए 10 गुणा में 9 माइनस x का मान कितना आया हमारा? 6। x के जगह पर 6 लिखते हैं, और प्लस में यहाँ भी x के जगह पर 6 हल करते हैं। 10 गुणा में 9 में से 6 घटाएंगे तो देखिए हो जाएगा 3, और प्लस में 6। 10 का 3 में गुणा करेंगे तो 30, और प्लस में 6। 30 और 6 जोड़ लेंगे तो 36, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए संख्या 36 है, और अंकों को देखिए जोड़ने पर कितना हो रहा है? 6 3 9 हो रहा है। तो ऐसे हम लोगों को हल करना है। तो अब आप लोग बाकी के बचे हुए क्वेश्चन अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।